आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 8 जून की टॉप न्यूज। 2000 के 35% नोट जमा कराए गए। गुज़िश्ता 2 हफ्तों की रिपोर्ट आई सामने। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि गर्दिश में मौजूद 2000 के बैंक नोटों में से तकरीबन 35% या तो तब्दील हो चुके हैं या बैंकों में 2 हफ्तों से कुछ ज्यादा के अरसे में जमा कराए गए हैं। RBI ने 2000 के नोटों को गर्दिश से वापस ले लिया था और अवाम को 23 मई के बाद से उन्हें जमा कराने या तब्दील करने का वक्त दिया था। गुजरात, पंजाब और नई दिल्ली में मुबैना तौर पर सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट की वापसी देखी गई है। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार तेलंगाना में होने वाले इलेक्शन में अहम रोल अदा करने वाले हैं। शिव कुमार ने कहा कि BJP और BRS के तकरीबन 20 बड़े लीडर्स के अलावा हैदराबाद के 2 बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन भी बहुत जल्द कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे। हैदराबाद आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का फेसबुक पेज हुआ हैक, काबिले एतराज वीडियोस हुए अपलोड। हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया है और उस पर मुखरब इखलाक वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। फौरी तौर पर साइबर क्राइम स्टेशन से शिकायत कर दी गई है। ओहदेदारों की कोशिशों के बावजूद आखिरी इत्तलात तक वीडियोस इन पेज पर नजर आ रही थी। पुलिस इस हरकत के पस पर्दा साइबर क्राइम में मुलविस अफराद के मकासद को मालूम करना चाहती है और ये हरकत करने वालों की निशानदही और पेज बहाल करने के काम में मसरूफ है। मालूम हुआ है कि ये हरकत कल रात की गई है और एक साथ कई वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। निजामाबाद के अल-शिफा हॉस्पिटल मल्लापल्ली के लिए दरकार तमाम असरी आलात व मशीन फराहम करने तहरीक तेलंगाना जिद्दोजहद के दौरान जमात इस्लामी हिंद की तायद व हिमायत नाकाबिले फरामोश है। इन ख्यालात का इजहार मेहमान खुसूसी रुकन कौंसिल के कविता ने कल दोपहर अल-शिफा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद के जेर एहतमाम अल-शिफा हॉस्पिटल वाक़े मल्लापल्ली में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की सिमत गामजन है। के कविता ने कहा कि KCR निजामाबाद की तरक्की के लिए उनकी नुमाइंदगी पर फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के बाद शहर निजामाबाद में मुस्लिम अक़लियत की एक कसीर तादाद पाई जाती है। चीफ मिनिस्टर को निजामाबाद से बहुत ज्यादा लगाव है। के कविता ने अल-शिफा हॉस्पिटल के लिए दरकार तमाम असरी आलात CSR के जरिए फराहम करने का ऐलान, जिसका शुक्रिया इजलास ने तालियों की गूंज में खैर मुकदम किया। इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर झगड़ा, छोटे भाई ने बड़े भाई का कर दिया कत्ल। तेलंगाना के कामारेड्डी में दिल दहला देने वाला वाकया आया पेश। भाई के हादसे में मौत पर आने वाली इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर 2 भाइयों के दरमियान हुए झगड़े ने एक भाई की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक बदकम्मा कुंटा के रहने वाले 2 भाइयों सादिक अमजद के दरमियान इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर गुज़िश्ता चंद दिनों से झगड़ा चल रहा था। चंद दिन कबल उनके एक भाई की हादसे में मौत हो गई थी, जिसके इंश्योरेंस की रकम घर वालों को मिल गई। उस रकम की तकसीम पर इन दोनों में तनाज़ा चल रहा था। बताया गया है कि आज सुबह कामारेड्डी के पुराने बस स्टैंड के पास बड़े भाई सादिक की खून में लुत्पुत नाश पाई गई। मुकामी लोगों ने पुलिस को उसकी इत्तला दी, जिसके फौरी बाद पुलिस वहां पहुंच गई और नाश के पास सादिक और उसकी बहन का आधार कार्ड बरामद हुआ। बहन के आधार कार्ड की बुनियाद पर पुलिस ने मुतवफ्फी के घर का पता चलाया और पुलिस सादिक के घर पहुंच गई, जहां पुलिस ने सादिक की मां से पूछताछ की, जिस पर मुतवफ्फी की मां ने पुलिस को बताया कि उनके 3 बेटे सादिक अमजद है, जिनमें सादिक बड़ा है। मां ने मजीद बताया कि ये दोनों चाहशुमे की रात मिलकर रवाना हुए थे और सिर्फ अमजद वापस आया। सादिक के बारे में पूछने पर अमजद ने बताया कि वो जंगाऊ गया है। शुबा जाहिर किया गया है कि अमजद ने मिलकर बड़े भाई का कत्ल कर दिया, क्योंकि उनमें रकम का तनाज़ा चल रहा था। KCR और मोदी हुकूमतों की बेरोजगार नौजवानों से धोखाधड़ी। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि KCR और मोदी हुकूमतों ने बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया है। दोनों ने इलेक्शन के मौके पर रोजगार की फराहमी का वादा किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी आज हैदराबाद में इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी आमिला के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौजवानों के वोट हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी
और केसीआर ने खुशकुन वादे किए थे। तेलंगाना में नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंसेस का ऐलान करते हुए आज तक इजराई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए तकर्रुरात का जो आलामिया जारी किया गया उसके इम्तिहानात में शफाफियत नहीं रही। ग्रुप 1 और दीगर इम्तिहानात के पर्चेजात का लीक होना, जिसके नतीजे में हकीकी मुस्तहिक उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी का अंदेशा है। मकान के सामने नींबू, अंडे और गुड़िया को पड़े देखकर नौजवान लड़की ने कर ली खुदकुशी। हैदराबाद में अपनी नौयत का मुनफरिद वाकया। हैदराबाद में एक नौजवान लड़की मकान के सामने जादू के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों, नींबू, अंडे, काले रंग के धागे और दूसरी आशिया देखकर खौफजदा होकर खुदकुशी कर ली। अपनी नौयत का ये मुनफरिद वाकया शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा में पेश आया। उस लड़की की शनाख्त नविया के तौर पर की गई है, जो इंटरमीडिएट की तालिबा बताई गई है। उसके अरकान खानदान ने कहा कि 1 जून को अमावस के दिन उनके मकान के सामने नींबू, काले धागे, गुड़िया और दीगर चीजें पड़ी थी, जिसे देखकर नविया घबरा गई। उसके बाद से ही वो मायूस नजर आ रही थी। एक मर्तबा फिर 7 जून को भी घर के सामने नींबू, काले धागे, गुड़िया और दीगर चीजें पड़ी हुई पाई गई। उसको देखकर उसकी तशवीश बढ़ गई। उसने चंद मिनट बाद अपने कमरे में जाकर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। नविया के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि उनकी लड़की पढ़ने में काफी ज़हीन थी, इसलिए उनके दुश्मनों ने उस पर जादू कराने की कोशिश। लड़की की खुदकुशी की इत्तला पर पुलिस नविया के घर पहुंच गई और खुदकुशी की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। 1000 और 500 रुपए की नोटों पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का अहम बयान। मुल्क में नोटबंदी और 2000 रुपए के नोटों की वापसी को लेकर बड़े पैमाने पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। ऐसी खबरें भी लोगों में गश्त कर रही है कि 2000 रुपए के नोट वापस लेने के बाद हुकूमत 1000 रुपए के नोट दोबारा मुतारिफ करने वाली है और 500 रुपए के नोट को भी मंसूख कर दिया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन खबरों पर एक अहम बयान दिया है। बैंकों के शरह सूद के मौजू पर मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 500 और 1000 के नोटों के ताल्लुक से गश्त करने वाली खबरों पर अहम बयान दिया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 1000 रुपए के नोट वापस लाने का कोई इरादा या ख्याल नहीं है। इसी तरह उन्होंने वजाहत की कि 500 रुपए के नोटों को किसी भी हालत में वापस लेने का कोई मंसूबा नहीं है। उनकी समझ में नहीं आता कि इस किस्म की मुहिम क्यों चलाई जा रही है। लोगों से अपील है कि ऐसी खबरों पर यकीन ना करें। उर्फी जावेद 95 साल के बुजुर्ग को ड्रम बजाता देखकर हुई जज्बाती, सोशल मीडिया पर की अपील। अपने फैशन सेंस की वजह से सुर्खियों में रहने वाली उर्फी जावेद अक्सर समाजी मदू पर भी अपनी आवाज बुलंद करती नजर आती है। वो अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर अक्सर इन बातों का जिक्र करती रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने में भी पीछे नहीं रहती। कुछ दिनों पहले उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक 95 साल के बुजुर्ग का वीडियो शेयर किया था। बुजुर्ग अपना पेट पालने के लिए शादियों में ड्रम बजाते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर उर्फी काफी जज्बाती हो गई थी। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बुजुर्ग शख्स का वीडियो शेयर करके उर्फी ने लिखा था कि कोई प्लीज उनका नंबर या पता दे दे। ये वीडियो एक इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की गई, जिसकी वजह से उर्फी को बुजुर्ग के बारे में पता चला और पैसे देकर उनकी मदद। इसके साथ उर्फी ने ये भी कहा कि वो हर माह उस शख्स को मदद करेगी। एक हालिया पोस्ट में उर्फी ने इंस्टाग्राम पेज का शुक्रिया अदा किया, जिसने इस शख्स के राब्ते में रहने में उनकी मदद की। माशुका का कत्ल करके आशिक ने कर दिए नाश के टुकड़े टुकड़े और कुत्तों को खिला दिया। मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात हुई पेश। शादी के बगैर साथ रहने वाले एक शख्स ने अपनी माशुका का बेदर्दी से कत्ल करने के बाद नाश के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें कुत्तों को खिला दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात मुंबई में रोनुमा हुई। मीरा रोड इलाके की एक सोसाइटी से एक खातून की नाश के टुकड़े मिले। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि खातून का नाम सरस्वती विद्या है और वो अपने साथी 56 साल मनोज के साथ रह रही थी। मनोज को खातून के किरदार पर शक हो गया और उसने उसका गला घोट कर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुलजिम ने नाश को दरख्त काटने के कटर से काट कर नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और नाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने अनोखी तरकीब सोची। मुलजिम
ने उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया और कुत्तों को खिलाया। मकान से रोजाना बदबू आने पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर जब दरवाजा तोड़कर देखा तो मकान में खातून की नाश के कुछ टुकड़े पाए गए। पुलिस को शुबा है कि कत्ल 4 जून को ही हुआ था। पुलिस ने खातून के लिव इन पार्टनर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। वो दोनों 3 साल से शादी के बगैर एक दूसरे के साथ रह रहे थे। मजीद तफ्तीश की जा रही है। मरकज के फैसले से हजारों आज़मीन हज की सादत से होने वाले थे महरूम। दिल्ली हाई कोर्ट ने आइन का हवाला देकर निकाला है हल। मरकजी हुकूमत ने कवायद का हवाला देते हुए कई हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस का कोटा मुअत्तल कर दिया था। उनके जरिए तकरीबन 35,000 मुसलमान हज पर जाने वाले थे। मुंतजिमीन दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचे और इंसाफ की इल्तिजा की। अदालत ने आइन के आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए मरकज के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि अब खुद तहकीकात करे, लेकिन मुसलमानों को हज से रोकना सरासर गलत है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने कहा कि SGO पर शराइत आयद की जा सकती है, लेकिन ये कदम आज़मीन हज के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने हज पर जाने के लिए नेक नियति से ऐसी तंजीमों के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई थी। बेंच ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई मौजूदा हज पॉलिसी के मकसद को खत्म कर देगी। ये हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 25 की भी तौहीन होगी। 2023 में सऊदी अरब ने हिंदुस्तान को 1,75,025 आज़मीन को हज पर भेजने की इजाजत दी है। उनमें से 1,40,000 आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया और 35,025 HGO के जरिए भेजे जा रहे हैं। मरकज ने कई हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस के रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दिए हैं। ये थी 8 जून की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।